सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संबंध में रखा गया है? आज का तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बात आप कह सकते हैं। पहला कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अपने समय के एक नैतिक, उत्साही, विकास को लेकर और साहस वाले नेता माननीय राजीव गांधी जी का जन्मदिन है आज, और हम उस जन्मदिन को मनाने के लिए आपस में जुटे हैं। हमारी आशा है कि उनकी आत्मा हम सबों को नैतिकता के लिए, साहस के लिए और धैर्य के लिए ताकत देती रहेगी, यही हमारी कामना है। और राजीव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये कितना सुखद संयोग है कि आज हम आदरणीय राजीव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जननायक, आज के हमारे नेता और राजीव जी के पुत्र आदरणीय राहुल गांधी जी यात्रा के लिए, वोट अधिकार यात्रा के लिए भागलपुर पधार रहे हैं। 22 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं और उसी दिन नौगछिया के मैदान में उनका मिलन होगा हम लोगों से, जनसभा होगी। हम उनका इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे और जन जन को ये संदेश देंगे कि किस तरह से वोट चोरी हो रहा है, किस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से किसानों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, किस तरह से मछुआरे परेशान हो रहे हैं, किस तरह से पशुपालक परेशान हो रहे हैं। इन सारे सवालों को उकेरेंगे और जनता से ये अपील करेंगे कि ऐसे अच्छे दिन वाले लोगों को अब गद्दी पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आगे आइए। ये दूसरा उद्देश्य है। विपक्ष का तो आरोप है कि ये नाटकबाज कर रहा है विपक्ष का लोग, जो पक्ष में हैं अभी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार हो चाहे भाजपा के नेता हो, उनका आरोप है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नाटक है या नहीं है ये तो उनकी भाषा है। हमारी भाषा केवल इतनी है कि सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा कि बिहार की एक मिट्ठू देवी, जो 124 साल की जीवित महिला है, और उसको भी चुनाव आयोग के उस सर्वेक्षण में मृत घोषित कर दिया गया है। तो इसका जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए कि मिट्ठू देवी जिंदा है या मर गई है। अगर मर गई है तो निश्चय ही हम नाटक कर रहे हैं, लेकिन मिट्ठू देवी अगर जिंदा है तो नाटक हम नहीं कर रहे हैं, नाटक का बहाना वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है, इस बार विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है और 2 महीने के बाद चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है कि इस बार तेजस्वी के या महागठबंधन की सरकार बन पाएगी या एनडीए? बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने सासाराम से किया। 17 तारीख को शुरू किया। मैंने जो वहाँ देखा वो मैं आपको बता सकता हूँ। जन सैलाब उमड़ा हुआ था, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे। मैं स्वयं कड़ी धूप में 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर सामान्य महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, कारीगरों से, मछुआरों से चुन चुनकर पूछ कर उनकी राय ले रहा था। देखा उनके अंदर जो राहुल जी के प्रति प्रेम हमने देखा, तो मुझे लगा कि जनता जो परेशानी में है उसको अपने को अभिव्यक्त करने का रास्ता राहुल जी ने दिखा दिया है, और यही रास्ता इनको सबक सिखाएगी और हमारी सरकार बनेगी। यात्रा कितना सफल हो पा रहा है? मैंने तो बताया कि 2.5 लाख लोग राहुल जी को सुनने के लिए तकरीबन जुटे सासाराम के मैदान में, सुअरा हवाई अड्डे के मैदान में। ये किस बात का सबूत है? उतना ही बड़ा जनसैलाब कुटुंबा में दिखा, वही जनसैलाब नवादा में दिखा। अब भागलपुर वो आ रहे हैं, तो भागलपुर में भी जो उनकी सभा होगी नौगछिया के मैदान में, उसी से तय हो जाएगा कि जनसैलाब है नहीं है। आप अपनी आंखों से भी देख लेंगे। आप बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या लग रहा है कि भागलपुर और नौगछिया में कितना सभा संभव? मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। हाँ, किसान प्रकोष्ठ जी, कांग्रेस पार्टी का नहीं, पार्टी के हम एक अंग हैं, उस अंग के रूप में हम काम करते हैं। हमारी पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष राजेश राम जी हैं,
और प्रभारी अल्लाह बरूनी जी हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी मैं आपके पास आने के पहले जयमंगल टोला राघोपुर होते हुए यहाँ आया हूँ। लोग आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, मैं वो सुनी बात बता सकता हूँ कि लोगों में राहुल जी को देखने और सुनने की उत्सुकता है। आज से साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसी उत्सुकता नहीं दिखती थी, आज दिख रही है। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि नहीं, हमारे इलाके में भी चर्चा हो रही है, लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि खबरों से अलग भी खबरें पहुंच रही हैं, तो ये उत्साहवर्धक है। संख्या के बारे में अभी इसलिए नहीं बोलूँगा कि ये एक अनुमंडल स्तर की सभा है, लेकिन लोग जुटेंगे और बड़ी संख्या में जुटेंगे। हो सकता है कि हमको जो मैदान प्रशासन ने दिया है, दिया क्या है, जो हमने मजबूरी में लिया है, वो छोटा पड़ जाए। आपको तो कचहरी ग्राउंड देने से मना कर दिया गया था पर। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि दिया नहीं है, हमने लिया है, वो छोटा पड़ जा सकता है। प्रेसिडेंशियल स्कूल के पीछे का हिस्सा। राहुल जी के यात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर क्या देख रहे हैं आप? राहुल जी पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार का दायित्व है उनको सुरक्षा देना, और सरकार अगर नहीं देना चाहेगी तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन राहुल जी सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि जनता की ताकत उनके साथ है। तो किसानों की समस्या को लेकर के, उनके कर्ज माफ़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रही और कर्ज माफ़ी भी उन्होंने दिया था। अभी वर्तमान में जो है जितने किसान हैं उनके ऊपर नोटिस आ रहा है, बैंक से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो क्या इसको भी एजेंडे में शामिल किया गया है या इस पर भी कुछ बोलेंगे राहुल गांधी? हम लोग का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। हमारी पार्टी के जो बौद्धिक संभाग के लोग हैं वो इस काम को कर रहे हैं। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस ने अपनी ओर से जो कुछ कहना था वो उस समिति को सौंप दिया है, और आपने सही समय पर उकेरा है सवाल कि कांग्रेस के ज़माने में कम से कम कुछ सवालों पर परिणाम आता था। भूमि की समस्या को एक स्तर तक सुलझाने का काम कांग्रेस ने किया था। इसी तरह से कर्ज माफ़ी का मसला है, किसानों को राहत देने का मसला है, और मौजूदा सरकार जो कर रही है उसको हम क्या कहें, आप खुद बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। मेरा अपना मानना है कि मौजूदा सरकार आज वोट छीन रही है, कल राशन कार्ड छीनेगी और परसों खेती पूरी छीनेगी। और जब हम खेती बोलते हैं तो केवल खेत का मालिक नहीं बोलते हैं, खेत का मालिक किसान, खेत को बटाईदारी पट्टेदारी पर करने वाला किसान, खेत में काम करने वाला मजदूर किसान, मछुआरा किसान, बुनकर किसान, पशुपालक किसान, बागवानी वाले किसान, ये तमाम तरह के जो तमाम उत्पादक समूह हैं, कच्चे माल के उत्पादक, उस पर पूंजीपतियों की नज़र है। और हम खेत से भी कल मरहूम होने वाले हैं, खेत भी कंपनियों के हाथ में जाने वाला है। ये बड़ी चुनौती आने वाली है। किसान कांग्रेस उस बड़ी चुनौती के समय लोगों के लिए, किसानों के पक्ष में, उनके न्याय और सम्मान के लिए खड़ी दिखे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अचानक जाके मिल रहे हैं सबों से, सबको गले लगा रहे हैं, सबका प्यार ले रहे हैं, सुरक्षा घेरे से भी बाहर चले जाते हैं। यही तो नेतृत्व का गुण है, यही तो गांधी ने उनको सिखाया है। एक बात मैं आपको कह के बात पूरी करूंगा कि राहुल गांधी के कांग्रेस को आप 3 तरह से देख सकते हैं। एक 1948 तक का कांग्रेस, जिसके पीछे गांधी सहित हजारों पुरखों का कुर्बानी उनकी रही है, वो एक दौर था। 48 से लेकर 2009 तक का दौर सियासत का दौर है, और सियासत के बारे में, उस इतिहास के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन 2009 से 25 का जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी का कांग्रेस है। और आज की शब्दावली में राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो 1936 में गांधी से जाकर मिल रहा है, जब गांधी बहुत ही मजबूती से देश को समझा रहे थे कि देश सेवा करनी है तो अंतिम जन की सेवा करो। तो राहुल उस अंतिम जन की आवाज़ बन रहे हैं, और यही अंतिम जन लोकतंत्र में संख्या की दृष्टि से भारी है। सर, आपका परिचय? मैं प्रोफेसर विजय कुमार हूँ,
बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का, और गांधी विचार का पूर्व शिक्षक हूँ। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।